कि सिवनी को संभाग बनाया जाना चाहिए। लेकिन जमीनी अगर हकीकत देखी जाए तो इसमें कोई भी काम नहीं हुआ, सिवाय इसके कि मोहन सिंह चंदेल साहब ने भी बताया कि नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके बिहाफ में इन्होंने एक अपना परिपत्र भी जाकर दिया था। लेकिन आज की डेट में वल्लभ भवन से वह भी गायब है। और वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि सत्ता में है, जिनकी की ट्रिपल चुबल और कितने इंजनों की सरकार है, उन लोगों ने केवल और केवल छला है और भ्रमित किया है। उनके द्वारा आज दिनांक तक एक सादा कागज भी कहीं पर संभाग बनाने को लेकर नहीं दिया गया। ये मैं पूरे दावे के साथ बोल रहा हूँ। और इसके बोलने के बाद हो सकता है कि वो कोई नकली कागज ले आए, उसको भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि पहली जिम्मेदारी उनकी बनती है जिन्होंने ये बात बड़े दावे से की, हलक से निकाल के लाने की, तत्कालीन मुख्यमंत्री से बातचीत करके पार्टी में शामिल होते समय किए गए कमिटमेंट की, और भी काफी सारी बातें। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय द्वारा जिस तरह से छिंदवाड़ा को संभाग के रूप में गठित किया गया है, जिसमें कि पांडुरना जिला, छिंदवाड़ा जिला जो कि हेडक्वार्टर है, सिवनी और बालाघाट को शामिल किया गया है। स्वाभाविक बात है कि जिसको सत्ताधारी दल जिसको संभागीय हेडक्वार्टर बनाएगा, भविष्य में इसी तरह से सत्ता भी अपना काम करेगी। और इसकी परिणति है कि डीआईजी बालाघाट में भी बैठते हैं, डीआईजी छिंदवाड़ा में भी बैठते हैं, हाउसिंग बोर्ड का बड़ा ऑफिस बालाघाट में है जो यहाँ होता था। और इस तरह से बड़े बड़े ऑफिस चले गए। कभी हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जिनका कि निर्वाचन इसीलिए किया गया कि जो जेब से 4 लेन बनाने के दावों के साथ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो एक भी ऑफिस यहाँ से स्थानांतरित होने के बाद उसके खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठा पाए। और मैं उनको दोष इसलिए नहीं देता कि कहीं हम भी चूक गए अपनी आवाज उठाए। आज हम जो यहाँ पर बैठे हैं, सिवनी की जनता की मांग है और भावना है कि संभागीय मुख्यालय सिवनी में ही बनना चाहिए। इसके लिए ठोस प्रयास शुरू किए जाने चाहिए। तो हम आज आपके माध्यम से आपका भी सपोर्ट मांगते हैं। और वो जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी भी स्थिति में निर्वाचित हुए हो, पंच से लेकर सांसद तक, और उसमें किसी भी दल के जनप्रतिनिधि हो, हम सबका सहयोग मांगते हैं। क्योंकि सहयोग नहीं मांगते, हम अपने अधिकार के रूप में उनसे सहयोग मांगते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। और सीजेपी के प्रोटेस्ट ने जो जंतर मंतर में हुआ, ये सिद्ध कर दिया कि आप अकाउंटेबिलिटी से भाग नहीं सकते। और सिवनी के जनप्रतिनिधियों की जो एक आदत बन गई है, बातें करो, अकाउंटेबिलिटी से भाग जाओ। तो हम उनकी जिम्मेदारी तय करते हैं, उनकी जिम्मेदारी और साथ में खुद भी जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि सिवनी संभाग बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं और विभिन्न चरणों में किए जाएं, जिसमें सिवनी में जन्मे हर नागरिक को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन मुख्य रूप से कर्जा उनके ऊपर है जिनको सिवनी की जनता ने सिवनी के विकास के नाम पे वोट दिया। बात नंबर 1। बात नंबर 2, लोकसभा की बात आ रही है तो हमारे ऐसे भोले जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि ये किसी मेहनत से नहीं जीते हैं। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को लोकसभा की टिकट मिली थी एक्सीडेंटल, आप सब जानते हैं। कोई सिवनी की जिम्मेदारी समझ के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उनको टिकट नहीं दिया था, और कांग्रेस का नेतृत्व भी नहीं देता है सिवनी से टिकट। सब लोग वहां से देते हैं, चाहे मंडला की बात हो और चाहे बालाघाट की बात हो। स्वाभाविक है, उनके पास ज्यादा विधानसभा है। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन एक्सीडेंटल बन गए क्योंकि उस समय तत्कालीन सांसद और एक पूर्व मंत्री की लड़ाई चल रही थी। हमको हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है। लोकसभा के मामले में पूरे देश में पार्टियां तोड़ने की कवायद चल रही है, अमित शाह से लेकर प्रधान। और एक प्रयास हो चुका है, एक वुमेन रिजर्वेशन के नाम पर झूठा बिल लाकर डिलिमिटेशन करने का प्रयास हो चुका है। वुमेन रिजर्वेशन का बिल पहले से ही पास है, और उसमें इसी सरकार ने जो वर्तमान में केंद्र में काबिज है, उसने एक प्रोविजन जोड़ा था। उसने ये प्रोविजन जोड़ा था कि आफ्टर द सेंसस, सही कह रहा हूं, आफ्टर द सेंसस, न्यू सेंसस, हम लोग डिलिमिटेशन करेंगे और तभी वुमेन रिजर्वेशन बिल लागू होगा। और इस सरकार, जो वर्तमान की सरकार है, वो पिछले दरवाजे से वुमेन रिजर्वेशन के नाम पर 2011 के सेंसस में डिलिमिटेशन करना चाह रही थी कि जो बिल गिर गया। लेकिन अब वो अपना बदला चुकाने के लिए अचानक से किसी दिन अगर डिलिमिटेशन बिल लेके आ गए, जिसकी की चर्चा है, न कहो इसी मानसून सत्र में या शीतकालीन सत्र में, तब हम क्या करेंगे? एक बात। दूसरी बात, प्रशासनिक तौर पर डिलिमिटेशन का काम अंदर खाने चालू है, जो कि बड़े गुप्त रूप से
तरीके से हो रहा है, जिसके संबंध में एक बड़े अखबार ने अपनी कुछ प्राथमिक रिपोर्ट भी प्रकाशित की और अभी लोगों ने देख के हंस दिए, अरे लांजी क्या लोकसभा बनेगी। अभी लोगों ने हंस दिए, पांडुर ने क्या लोकसभा बनेगी। भैया हंसने की बात नहीं है। प्राथमिक प्रकाशन में क्या आया था, कटनी से लेके मंडला से लेके बालाघाट के हिस्से को मिला के लोकसभा बन रही थी। 4-4, 5-5 जिलों को बना के लोकसभा बना दी जाती है। कहां, जहां मुर्दा लोग रहते हैं, कहां जहां सवाल नहीं पूछे जाते, कहां जहां के जनप्रतिनिधि जैसे कि सिवनी में है, सिवनी के जनप्रतिनिधि जनता के प्रति बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं है बातें करने के अलावा। तो मैं अभी भी कह रहा हूं, वो बात कुछ भी करते हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। सिवनी लोकसभा अपने वर्तमान जिले के साथ बननी चाहिए। और कहीं ऐसा प्रतीत होता है, जो कि गौरव जी ने कहा था, सिवनी लोकसभा बनने में वर्तमान सरकार को ऐसे लगता है कि शायद उनके हिसाब की सीट नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 रिजर्व सीट हैं, ट्राइबल वोटों का बहुमत है, उनके साथ माइनॉरिटी, और यदि वीकर सेक्शन को जोड़ दिया जाए तो लोकसभा शायद उनकी नहीं रहेगी। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है। सिवनी जिले में लोकसभा सीट आना चाहिए ताकि हमारा सांसद अपनी आवाज उठा सके और अपनी बातें कह सके। इन 2 प्रमुख विषयों पे हम सभी पत्रकार साथियों का सहयोग मांगते हैं। हम आप सभी से ये निवेदन करते हैं कि अभी जो मेरे खत्म करने के बाद यदि आप लोगों के जो सवाल हो तो केवल अभी लोकसभा और संभाग के मामले में आप लोग बात करें, और इसके बाद यदि और कोई बात करनी होगी तो वो अपन सेकंड फेज में करेंगे। तो हमारा आपसे निवेदन है, इससे संबंधित यदि आप लोगों के कोई सवाल हो कृपया करें।